नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सेक्सुअल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री मल्लिका शेरावत के बारे में। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती तौर से। मल्लिका का जन्म 24 अक्टूबर 1976 को हरियाणा के रोहतक शहर में हुआ था। पिता मुकेश कुमार लांबा इंजीनियर थे और मां संतोष होममेकर। मल्लिका की आरंभिक शिक्षा रोहतक के ही एक विद्यालय में हुई। जब ये 8वीं कक्षा में पहुंची तब इनके पिता दिल्ली चले आए। मल्लिका की बची हुई स्कूली शिक्षा डीपीएस मथुरा रोड में पूरी हुई। पिता ने लड़कों से दूर रखने के लिए इनका प्रवेश दिल्ली विश्वविद्यालय के गर्ल्स कॉलेज मरिंडा हाउस में करवा दिया। मल्लिका यहाँ दर्शन में डिग्री हासिल कर रही थी। इन्हीं दिनों मल्लिका ने चोरी छुपे मॉडलिंग करनी शुरू की। बंबई आने के कुछ समय बाद ही इन्हें एड फिल्मों में काम मिलना आरंभ हो गया। इन विज्ञापनों में मल्लिका को शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। मल्लिका ने साल 2002 में आई तुषार कपूर व करीना कपूर अभिनीत फिल्म जीना सिर्फ मेरे लिए से फिल्म अभिनय की शुरुआत करी। फिल्म में उन्होंने सीमा नाम की एक लड़की का रोल किया था जो तुषार की दोस्त थी। इस फिल्म में उन्हें कुछ सीन्स और एक गाने में नजर आना था, मगर एडिट टेबल पर मल्लिका का गाना फिल्म से कट गया और उनका एक्टिंग करियर एक बुरे नोट पर शुरू हुआ। जीना सिर्फ मेरे लिए मल्लिका को रीमा लांबा के नाम से क्रेडिट दिया गया था। 2003 की ख्वाहिश नामक फिल्म में इन्हें मुख्य भूमिका दे दी गई। इस गोविंद मेनन निर्देशित फिल्म में मल्लिका के साथ तुम बिन फेम के हिमांशु मलिक काम कर रहे थे। ख्वाहिश एक त्रासद प्रेम कहानी थी जिसमें मल्लिका ने ल्यूकीमिया मरीज का रोल निभाया था, मगर फिल्म का प्रचार यह कहकर किया गया कि इसमें मल्लिका ने 17 चुंबन दृश्य दिए हैं। ख्वाहिश रिलीज हुई और ठीक ठाक चल गई। किसिंग सीन्स से इतर भी मल्लिका के काम की तारीफ हुई। 2004 में आई अनुराग बासु निर्देशित मर्डर, इस फिल्म को महेश भट्ट ने प्रोड्यूस किया था। यह मल्लिका की ब्रेक थ्रू फिल्म थी जिसने इन्हें कायदे से बॉलीवुड में लॉन्च कर दिया। मर्डर एक एरोटिक थ्रिलर थी जिसमें मल्लिका ने सिमरन नाम की शादीशुदा महिला का रोल किया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान महेश भट्ट ने मल्लिका से न्यूड सीन करने को कहा, मगर मल्लिका ने कहा कि वो न्यूड सीन करने के लिए तैयार नहीं है। मर्डर से इन्हें भारतीय सेक्स सिंबल की पहचान मिली। और मल्लिका ने बॉम्बे टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे मर्डर के बाद लोगों ने इन्हें गिरी हुई औरत के रूप में देखना शुरू कर दिया। लोगों ने इनकी लगभग नैतिक रूप से हत्या कर दी थी। और मर्डर की रिलीज के थोड़े दिनों बाद एक प्रोडक्शन कंपनी ने मल्लिका को फोन कर बताया कि जैकी चैन की अगली फिल्म द मिथ की कास्टिंग चल रही है, इन्हें वहां जाकर अपना ऑडिशन देना चाहिए। मल्लिका तत्काल बताए लोकेशन पर पहुंची और इनका ऑडिशन हुआ। ऑडिशन से निकलने के बाद इन्हें पता चला कि इस किरदार के लिए करीना कपूर, बिपाशा बासु और अमीषा पटेल सहित कई हिंदी फिल्मी अदाकाराओं ने ऑडिशन दिया है। आखिरकार मल्लिका को वो रोल मिल गया। इस खबर के बाहर आते ही अफवाह फैल गई कि जैकी चैन की फिल्म में कोई न्यूड सीन है, जिसकी वजह से यह भूमिका मल्लिका को मिली। द मिथ ने मल्लिका शेरावत को हिंदुस्तान से उठाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया। इन्हें प्रतिष्ठित कान फिल्म महोत्सव से न्योता आया। साथ ही इन्हें कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स भी मिलने शुरू हो गए। और द मिथ के बाद मल्लिका शेरावत प्यार के साइड इफेक्ट्स और मणिरत्नम की गुरु जैसी फिल्मों में नजर आई। और ठीक इसी समय मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर और गायक हिमेश रेशमिया अपना एक्टिंग डेब्यू करने जा रहे थे फिल्म आपका सुरूर में से। इस फिल्म के लिए मल्लिका को अप्रोच किया गया, वो मान गई। एडवोकेट रूबी जेम्स के 10 मिनट लंबे रोल के लिए मल्लिका ने 1.5 करोड़ रुपए चार्ज किए थे और आपका सुरूर भी हिट साबित हुई। मल्लिका ने 2010 में हिस और 2011 में पॉलिटिक्स ऑफ लव नाम की हॉलीवुड फिल्मों में काम किया था। और 2015 में डर्टी पॉलिटिक्स नाम की फिल्म में काम करने के बाद वो बड़े पर्दे पर नजर आना बंद हो गई। इस दौरान इन्होंने टाइम्स रेडर्स नाम की एक चीनी फिल्म में काम किया। 2019 में मल्लिका ने ओल्ट बालाजी की वेब सीरीज बू सब की फटेगी से वापसी की थी। और आर के से इन्होंने 7 साल बाद हिंदी फिल्मों में वापसी की। फिल्म के सिलसिले में अमर उजाला के पत्रकार से हुए साक्षात्कार में बताया कि कास्टिंग काउच पर लेटे बगैर किसी भी अदाकारा का हिंदी सिनेमा में करियर बनाना बेहद मुश्किल है। इन्होंने बताया कि कैसे एक मर्तबा जब ये दुबई में अपने करियर की एक बहुत बड़ी फिल्म की शूटिंग कर रही थी तो एक बड़े फिल्मी सितारे ने इन पर हम बिस्तर होने के लिए दबाव डाला। वह आधी रात को इनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। और अपना कॉलेज खत्म करने के बाद मल्लिका ने बतौर एयर होस्टेज का काम करना शुरू कर दिया था। इसी दौरान ने पायलट करण सिंघल से प्यार हो गया। कुछ ही समय के बाद दोनों ने शादी कर ली
मगर मल्लिका और इनके ससुराल वालों के आपसी संबंध कभी ठीक नहीं रहे। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह थी कि मल्लिका का फिल्मों में जाने का इरादा, मल्लिका के ससुराल वाले चाहते थे कि वो एक अच्छी बहू बनकर रहे, मगर मल्लिका को हीरोइन बनना था। इसलिए ये करण और मल्लिका की शादी टूट गई। शादी से निकलने के बाद मल्लिका मुंबई आ गई, मगर ये इस बारे में कभी बात नहीं करती। कुछ सालों पहले करण की मां ने इस मामले पर बातचीत करते हुए कहा था कि मैं किसी मल्लिका शेरावत को नहीं जानती। उनके बेटे की शादी रीमा लांबा नाम की एक लड़की से हुई थी और 2017 में बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मल्लिका शेरावत को इनके पेरिस वाले फ्लैट से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि इन्होंने लंबे समय से उस फ्लैट का किराया नहीं भरा था और मल्लिका अब बंबई में रहती है और अपने जीवन काल में इन्होंने फिल्मी कैरियर बनाया और कुछ इस दौरान जो फिल्में की उनके नाम जैसे 2002 में जीना सिर्फ मेरे लिए, 2003 ख्वाहिश, 2004 मर्डर और किस किस की किस्मत, 2005 में द मिथ और बच के रहना रे बाबा, 2006 शादी से पहले डरना जरूरी है और प्यार के साइड इफेक्ट्स, और वर्ष 2007 गुरु, आपका सरूर और वेलकम, वर्ष 2008 दशावतरम, अगली और पगली, मान गए मुगले आजम, वर्ष 2010 में एकमात्र फिल्म हिस, वर्ष 2011 जो कई फिल्मों के साथ आया, एक थैंक यू, दूसरी बिन बुलाए बाराती, तीसरी डबल धमाल और चौथी पॉलिटिक्स ऑफ लव, और वर्ष 2012 तेज, किस्मत लव, पैसा दिल्ली, और वर्ष 2015 डर्टी पॉलिटिक्स, वर्ष 2016 टाइम रेडर्स, यह एक चीनी फिल्म थी, और वर्ष 2019 बू सबकी फटेगी, यह एक वेब सीरीज थी, और इनकी आगामी फिल्म जिसका नाम रोजी द सैफरन चैप्टर है, यह आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी और अभी आपको इस फिल्म का रिलीज होने तक इंतजार करना पड़ेगा। और दोस्तों, यही थी भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री मल्लिका शेरावत की जीवनी। आशा करता हूं आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहे होंगे और आपको यह जीवनी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको जीवनी कैसी लगी। दोस्तों, यदि आपको जीवनी अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों को भी यह जीवनी साझा कर सकते हैं। साझा आप ईमेल, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से साझा कर सकते हैं। दोस्तों, अब ज़्यादा बातें न करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।